नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं इस वक्त आपके अपने और मेरे दोनों के यूट्यूब फेस पर। आज हम भारतवर्ष की कुंडली की बात करेंगे। आखिर नज़र लग गई है क्या? जब आपका काम नहीं चलता, शादी नहीं होती, तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कॉल करते हैं और कहते हैं आप हमारी कुंडली देख लीजिए। जब आपके बच्चा नहीं होता तो आप कुंडली दिखाते हैं। हमसे कोई अगर कुछ पूछता है एस्ट्रोलॉजी में तो हम पलट कर ही कहते हैं भाई साहब हम कुछ नहीं बता सकते, हम कुंडली देखने के लिए सही नहीं है। मतलब कुंडली जब तक सही से ना देख लें हम कुछ नहीं बता सकते। बिना कुंडली देखे हम कुछ नहीं बता सकते, हम सही नहीं है उसके बिना। हमें हमारे गैजेट्स चाहिए, हमारे कार्ड्स चाहिए या हमें लैपटॉप चाहिए ताकि हम आपकी कुंडली देख सकें। आइए भारतवर्ष की कुंडली देखते हैं। 1947 15 अगस्त रात 12 बजे भारतवर्ष की कुंडली बनी। भारतवर्ष की जो कुंडली बनती है वो बनती है वृषभ लगन की पत्रिका, और इसकी जो राशि बनती है वो बनती है कर्क राशि, चंद्रमा। ठीक है, रात 12 बजे 1947 शनि की महादशा में हमारा देश आज़ाद हुआ। ओए होए, शनि 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 शनि। 1947 से 1965 तक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शनि की महादशा रही। हमने बहुत मेहनत करी, अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़कर गए थे, देश बिल्कुल तबाह था, आधा पाकिस्तान बन चुका था, आधा हिंदुस्तान बन चुका था, चीज़ों का अभाव था, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास सामान नहीं था, हमारे पास लोग नहीं थे, हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, चीज़ों का अभाव। शनि ने हमें बहुत दुख दिखाया, लेकिन सुधार हुए। 1947 से लेकर 65 तक काफ़ी सुधार देश में देखने को मिले, जो कि हमारा एक ऐसा शनि की महादशा में पीरियड था जब हम सुधार कर कर आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे चल रहे थे अभावों के साथ, और अपने जीवन में सुधार कर रहे थे, जो कि शनि ने 1965 तक सुधार करे। 1965 से लेकर 1982 तक बुध का समय आया, बुध की महादशा आई। बुध की दशा में, बुध की समय में पर लोगों ने पढ़ाई करना शुरू किया। अब विदेश जाना कोई सपना नहीं था, लोग विदेश जाकर पढ़ाई करने लग गए। अब लोगों को पढ़ाई की तरफ जिज्ञासा हुई, खेलों की तरफ जिज्ञासा हुई। इसी टाइम पर हमारे देश में टीवी आया, खेल आए, और लोगों ने इस तरफ अपना रुझान करना शुरू किया, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, आप युवराज है, देश युवा हुआ, देश इंटेलिजेंट हुआ। जब बुध की दशा आई तो देश युवा हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, युवाओं ने आगे बढ़कर टीवी आया, रेडियो आया, हालांकि रेडियो उससे पहले भी था, और कहीं ना कहीं पढ़ाई की तरफ लोगों का जिज्ञासा हुई, देश जवान होने लगा। मतलब 1982 तक बुध की जब दशा चली तो देश जवान होने लगा, युवा होने लगा। अब आई 1982 से लेकर 1989 तक केतु की महादशा। केतु कि तू है क्या। केतु की दशा जब भी आती है तो केतु ये बताता है कि तू है क्या। केतु की दशा जिसमें केतु का सर कटा हुआ होता है, केवल धर होता है, सोचने की ताकत इस समय पर लोगों की खत्म हो गई। 1982 से लेकर 1989 तक केतु की महादशा चली। इंदिरा गांधी जी की हत्या इसी टाइम पर हुई, सिखों के दंगे इसी टाइम पर हुए, आतंकवादी हमले इसी टाइम पर हुए। इस टाइम पर लोगों को एक जुनून चढ़ गया था, क्योंकि सोच तो रहे नहीं थे लोग। केतु ने सोचने के लिए टाइम ही नहीं दिया कि तू है क्या, बस हो ही जा रहा है। आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इंदिरा गांधी मर रही है, सिखों को मारे जा रहे हैं, धर्म के लिए। जी ये कैसा धर्म है, ये सब कुछ हमें करवाया केतु ने। केतु कहता है कि तू है क्या। केतु जिसके पास सर नहीं होता, केवल धड़ धड़ होता है, सोचने की क्षमता उस इंसान में नहीं रहती, ये हमसे केतु ने करवाया। कब तक? 1982 से लेकर 1989 तक। मैं भारत का आपको सब कुछ बता रही हूँ, ये वीडियो टिल एंड तक देखिएगा, आपको सच में कह रही हूँ बहुत मजा आएगा, क्योंकि आगे 2025 तक की हम बात करेंगे। जनून का कारण बन गया केतु, और लड़ाई झगड़े, आतंकवादी हमले, डर, भय, खौफ, जो कि एक नेगेटिव ग्रह है केतु, उसका काम है देना। अब आई शुक्र की महादशा, और शुक्र की महादशा आई 1989 से लेके 2009 तक। ओए होए, शुक्र ने ग्लैमर दिया, मिस इंडिया दी, और उसके बाद खूबसूरती दी, कॉस्मेटिक्स दिया, लड़कियों का सजना संवरना शुरू हो गया, बुटीक्स खुल गए, बढ़िया से बढ़िया पार्लर खुल गए, एक से एक शैम्पू आ गए, एक से एक चीज़ें आ गई, लग्जरी आ गई, बड़े बड़े फ़ोन आ गए, बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई, घर, बंगले, फ्लैट्स, कई चीज़ों में हम आगे बढ़ गए। रिलेशनशिप शुरू हो गए, लव रिलेशनशिप्स, खुलने में प्यार होने लगा, लड़का लड़कियां घूमने लगे। कब से लेके कब तक, ध्यान से सुनिएगा, 1989 से लेके 2009 तक हमारे प्यार की थ्योरी पिक्चरों में भी बदलने लग गई, क्योंकि शुक्र आ गया। शुक्र जिसने कुंडली के अंदर हम सबको बहुत कुछ दिया। क्यों? क्योंकि
देश की कुंडली जो है वो वृषभ लगन की कुंडली है, और वृषभ लगन का स्वामी कौन है? शुक्र है। और वृषभ राशि के अंदर ही शुक्र अभी गोचर कर रहा है, और शुक्र का ही वो घर है। तो मतलब जो खूबसूरती, जो स्टाइल, लड़कियों का एड में आना, और नए नए कॉस्मेटिक्स का आना, नए फैशन का आना, कलरफुल बालों का दिखना, नए नए पार्लर्स का दिखना, नई नई चीज़ों का देश में आना, हमें इसी टाइम पर दिखाई दिया। हमारा ना लगन जो है वो शुक्र का है, ठीक है, वृषभ लगन की पत्रिका है, लेकिन वहाँ राहु बैठा हुआ है, ठीक है। वहाँ राहु बैठने से शुक्र तो है ही, और शुक्र के साथ राहु, शुक्र की महादशा के अंदर जब राहु और शुक्र की युक्ति आपस में हुई तो नए एसी ट्रेनें आई। एसी के बारे में लोगों को पता चला, लोगों ने कूलर से हटकर अपने घर में एसी लगाने शुरू करे, लोगों के घर में एसी लग गए, मेट्रो आ गई, और मोबाइल्स आ गए, टीवी आ गए, इंटरनेट आ गया। 2009 से लेके 2015 तक शुरू हुआ सूर्य का समय। अब इस बात पर बहुत ध्यान दीजिएगा, जितना कुछ हमें शुक्र ने देना था ना लग्जरी, वो अब हमें लग्जरी देने लगा था। लोगों के घर बड़े खूबसूरत हो गए थे, लोग अपने पे ध्यान देने लगे थे, लोग बढ़िया कपड़े, पर्सनालिटी। अब हमारा देश विकसित देशों के अंदर गिनने लगा था। हमारे यहाँ पर फैशन का एक मीनिंग था, लेकिन तभी आया सूर्य। 2009 से 2015 के बीच में सूर्य की महादशा शुरू हुई। सूर्य जो कि राजा है, सूर्य 2015 से 2000 राजा, राजनीति के अंदर बड़े बदलाव हमें दिखने को मिले। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2009 से 2015 के बीच में ही मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, और जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो मतलब जैसे पूरी राजनीति पलट गई। जब राजा आया तो उसने 70 साल से राज कर रही कांग्रेस को छट से गायब कर दिया, और राजाओं की तरह एक राजा ने इस देश की बागडोर को संभाल लिया। ओए होए, क्या मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि 2014, 15, 16 के अंदर क्या देश की हालात, फ़ॉरेन के अंदर हमारे देश का नाम हुआ। मोदी जी ने फ़ॉरेन घूमना शुरू कर दिया, भारत का सिक्का जम गया, देश के अंदर बातें होने लग गई, सरकारी नौकरी, सरकारी पद, और राजनीति कितनी उथल पुथल, ये हटा वो हटा, ये नियम बन, जीएसटी आई, ये आई वो आई, तमाम तरह की चीज़ों का सामना हमें करना पड़ा। राजनीतिक परिवर्तन जिसे कहते हैं वो देखने को लगा। सूरज की तरह भारतवर्ष 2014-15 में देश में, दुनिया में चमकने लगा। लेकिन अब 2015 से 2025 तक आई चंद्रमा की दशा, जो कि फिलहाल भी चल रही है। चंद्रमा की दशा, चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक। चंद्रमा हमें खुशी देता है, चंद्रमा हमें दुख देता है, चंद्रमा हमें रुलाता है, चंद्रमा हमें हंसाता है। जब 2015 में चंद्रमा की दशा आई तो हेल्थ पर जुड़ा हुआ जो बंदा होता है, हेल्थ से जुड़ा हुआ जो ग्रह होता है, वो होता है चंद्रमा। मनोदशा चंद्रमा ने हेल्थ को लेकर हम सबको नचा दिया, और इनफैक्ट अभी तक नचा रहा है। अब ये दशा 2025 तक चलने वाली है। तो आप कहेंगे क्या राखी, जब 2025 तक कोरोना इस देश में रहने वाला है, या कुछ नए लोग भी आने वाले हैं, या कुछ नई बीमारी भी आने वाली है? जी हाँ, 2025 तक बहुत सारे सरप्राइजेस देश के अंदर हैं। सबसे पहले विदेश में भारत की पहचान, नोटबंदी जिसने लोगों का दिल तोड़ दिया, लोगों को झटका दिया, ये क्या हो गया, ये भी इस महादशा में ही चंद्रमा की हुई। एक बड़ी बीमारी भारत के अंदर है, ये भी चंद्रमा की महादशा में हुई। आज जिस बीमारी से हम लड़ रहे हैं, ये भी चंद्रमा की महादशा में ही लड़ रहे हैं। जब शनि गुरु आमने सामने बैठे हुए तो कुछ परिवर्तन दिखाई दिया जीवन के अंदर। 2022 से 2025 तक की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता नहीं सकती कि 2022 से 2025 तक भारत का गोल्डन टाइम चलेगा। लेकिन अभी चंद्रमा की जो दशाएं चल रही हैं वो माँ की तबीयत खराब करती हैं, मानसिक रोग देती हैं, मानसिक पीड़ा देती हैं, बीमारी देती हैं, खांसी, गले, नाक और पेट की तकलीफ़ें देती हैं। सब रोग देख लीजिए चंद्रमा की दशाओं से जुड़े हुए हैं। हाय मेरा भाई चला गया, हाय मेरे देश में इतनी मौत हो गई, हाय मेरा देश पीछे छूट गया, नौकरी बंद हो गई, नोटबंदी हो गई, जीएसटी लग गई। लोगों ने हाय तौबा हाय तौबा हाय हाय मचा रखी है, क्योंकि ये सब कुछ चंद्रमा करवा रहा है। लेकिन 2022 से 2025 तक भारत का आएगा गोल्डन टाइम। इस टाइम पर भारत पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 होकर उभरेगा। भारत इतनी तरक्की करेगा, इतनी पैसा, इतनी दौलत, इतना व्यापार, इतना सब कुछ भारत के पास होगा। नए काम, नए शिप्स, नई चीज़ें, जिसे कहते हैं भारत उदय होगा। 2022 से 2025 तक मेरी बात ये संभल लीजिएगा। 2022 में किस वे में कह रही हूँ उसे समझ लीजिए।
विक्रम संवत से कह रही हूँ, अप्रैल में चैत्र मास के नवरात्रे जब आएंगे 2022 से लेकर 2025 तक, भारत बहुत ज़बरदस्त शाइन करेगा। जितना भी आपको पैसे का नुकसान हुआ है, जितना भी विदेश यात्राएं होंगी, विदेश के वीज़े आसानी से मिलेंगे, भारत का नाम होगा, हमारा नाम पूरे विश्व में चलेगा, लेकिन बीमारियां हमारा पीछा अभी भी नहीं छोड़ेंगी। बीमारियों के कई तरह के सरप्राइजेस आगे, ऐसे ऐसे सरप्राइजेस हैं जो हमें लड़ने होंगे। क्या करें राखी जी इस बीमारी से बचने के लिए? चंद्रमा मन का कारक। सबसे पहले तो आप सबको उपिल का लॉकेट पहनना चाहिए, पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और जागृत। दूसरा, आपको शिव की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करना चाहिए, एकाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, और शिव की आराधना, शिव के दर्शन ही हमें इस प्रकोप से बचा सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी वीडियो, अलग सोचा, कुछ डिफरेंट सोचा, आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने सोचा कि हम अपनी कुंडली तो सब देखते हैं, आइए आज देश की कुंडली देखकर उसकी बात करते हैं। उम्मीद है मेरी छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा ख्याल। जय माता दी, और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।